नमस्कार, बहुत स्वागत है आप लोग का यूपीपीसीएस पाठशाला में। और एक मैंने अभी कम्युनिटी पोस्ट डाला था तो सोचा उसकी एक वीडियो भी बना दूं आप लोगों को, क्योंकि लास्ट 15 दिन बचे हुए हैं और बहुत ही क्रूशियल समय है ये। यूपीपीसीएस की जो परीक्षा 24 अक्टूबर को प्रस्तावित है, तो अब ऐसे में अगर मान लीजिए आपने सब कुछ कर भी लिया है तो रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाई चांस की बात है आप किसी चीज़ में व्यस्त रह गए या कहीं जॉब करते हैं, कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं, लगातार एग्जाम देते रह रहे हैं, और उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है जो लोग एकदम नए हैं और चाहते हैं कि थोड़ा सा अच्छा प्रदर्शन कर लें और पहली बार में प्रीलिम्स निकाल लें, और या तो सही स्ट्रेटजी नहीं फॉलो कर पाए जिसकी वजह से भी टाइम निकल गया है। उन सभी लोगों के लिए, मतलब इन द सेंस कि जो लोग भी जा रहे हैं पेपर देने, उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये। क्योंकि जो बचा हुआ समय है उसमें हम लोग जो है, अगर इन टॉपिक्स को देख के चले जाते हैं, मैं हर सब्जेक्ट के वो इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ बता दूंगा जहाँ से आपके क्वेश्चंस आते हैं, लगातार आते हैं और आते ही हैं और आएंगे भी। तो इन सब्जेक्ट्स को अगर आप कर लेते हैं, इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से आप उस कट ऑफ की रेंज को प्राप्त कर लेंगे जो क्या कहते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की विगत वर्षों में देखने को मिली है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि महत्वपूर्ण कंटेंट और इस तरीके की वीडियोस और इन्फॉर्मेटिव सेशंस के लिए आप जो है चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए बच्चे में, सबसे पहले हिस्ट्री की बात करेंगे। हिस्ट्री में भी प्राचीन भारत और मध्यकालीन की सबसे पहले बात कर लें हम लोग। तो उसमें सिंधु घाटी सभ्यता के विभिन्न स्थलों में पाई गई चीजों के बारे में आपको देख लेना है। वैदिक काल में जो चारों वेद हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण बातें, नदियां और जो पदार्थों के नाम रखे गए थे और वैदिक नाम, ठीक, उनको देख लेना है। मौर्य, गुप्त और अन्य वंश के शासकों का क्रम देखना है और उनके प्रशासनिक जो विभाग होते थे उन विभागों के नाम, साथ साथ उन विभागों के जो डिपार्टमेंट के हेड होते थे उनका नाम, यहाँ से सवाल जरूर आता है। दिल्ली सल्तनत के सभी वंशों का क्रम ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे से देखना है। खिलजी का प्रशासन देखना है। मुगल काल में आपको बाबर, हुमायूं, अकबर और औरंगजेब के जो युद्ध हैं सन सहित, कौन कौन से युद्ध किस वंश में किस वर्ष हुआ उसको देखना है। और जो यहाँ मुगल काल में प्रशासन की इकाइयां थी उनका नाम और उनके डिपार्टमेंटल हेड का नाम आपको देखना है। तो ये तो बात हो गई प्राचीन और मध्यकालीन की। इसी क्रम में अगर आधुनिक भारत में आ जाए, सबसे पहले आप देखिए समाज सुधार आंदोलन की संस्थाएं, उनके संस्थापक, यहाँ से हर साल एक या दो सवाल आपको मिलते हैं देखने को। इसी क्रम में अगला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसान और जनजातीय विद्रोह सन सहित, हर साल दो सवाल। यहाँ से हर साल दो सवाल जो है आपको देखने को मिलते हैं, आप पिछले कई साल के पेपर उठा के दे सकते हैं। राजनीतिक संस्थाएं, उनके संस्थापक, विभिन्न कमेटियां जो बनाई गई हैं, मतलब जैसे स्ट्रेची आयोग हो गया, काल समिति हो गई या फिर ली कमीशन हो गया, इस तरह की कमेटियां देख लीजिएगा। आंदोलन जो हुए थे विभिन्न, उनको क्रम सहित देखना है, क्योंकि क्रम लगाने के लिए आंदोलनों का आता है बहुत आराम से। हर बार एग्जाम में दो सवाल आपको क्रम के लिए क्रम का वाला जरूर मिलता है आधुनिक भारत में। प्रमुख वायसराय और उनके काम देखने हैं आपको। विभिन्न आंदोलन क्रम सहित प्रमुख वायसराय और पत्र पत्रिकाओं और उनसे संबंधित व्यक्ति, किसकी कौन सी पत्रिका थी, किसने कौन समाचार पत्र शुरू किया, तो ये आप आधुनिक भारत में देख सकते हैं। अगर इसी क्रम में भूगोल की बात करें तो भारत के भूगोल में आप भारत के पर्वत और उनकी स्थिति, पर्वत की सर्वोच्च चोटी, नदियों का उद्गम, सहायक नदियां, उत्तर से दक्षिण क्रम नदियों का, खासतौर से दक्षिण भारत की नदियां, और जो हिमालय की नदियां जहां शुरुआत होती है उनका दक्षिण उत्तर क्रम देख लीजिएगा। दर्रे बहुत इंपॉर्टेंट, हर बार सवाल मिलते हैं। विभिन्न राज्यों में पाई जाने वाली जनजातियों को आपको जरूर देखना है। जो अगर वैश्विक भूगोल की बात करें तो विभिन्न महाद्वीप की स्थिति को देख लीजिएगा मोटा मोटा। फिर उसके बाद कर्क रेखा, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा पर पड़ने वाले देश, और इसी प्रकार से अपने इंडिया में कर्क रेखा पर पड़ने वाले राज्यों का क्रम देख लीजिएगा, ठीक है। महाद्वीप में पाए जाने वाली पर्वत श्रेणियां, महाद्वीपों में जो पर्वत श्रेणियां, सबसे कौन कौन से महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, और हर पर्वत श्रेणी और महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, इसको देख लेना है आपको बहुत अच्छे से, क्योंकि ये बेसिक चीजें ज्योग्राफी की आई जाती है मैच करने को लेकर कहीं से। महाद्वीप की नदियां ध्यान दीजिएगा, प्रमुख प्रमुख नदियों को देख लीजिए। नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर, मुख्य झीलें, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो झीलें हैं, ज्वालामुखी पर्वत और उनकी लोकेशन कहाँ पर है, अवस्थिति उनकी। हवाएं, जो स्थानीय हवाएं चलती हैं। इसके साथ गर्म और ठंडी जलधाराएं, संबंधित सागर और महासागर के नाम, किस सागर में चलती हैं, गर्म है, ठंडी है, कैसी हैं। इसके साथ एक दो पॉइंट जो यहाँ पे नहीं लिखा उसको भी देख लीजिए आप लोग। उद्योग देख लीजिएगा, कौन सा देश का जो शहर है किस उद्योग के लिए फेमस है, ये भी सवाल देखने को मिलता है। और जनजातियां भी देख लीजिएगा एक बार को, ठीक है। इसी क्रम में पॉलिटी की अगर बात करें तो पॉलिटी में आप क्या देख सकते हैं, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व का वर्गीकरण अनुच्छेद सहित किसमें कौन सा दिया हुआ है। मुख्य अनुच्छेद मतलब मेन मेन आर्टिकल्स आपको देख लेने हैं। पंचायती राज और म्यूनसिपैलिटी के बारे में, पंचायती राज को बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको बार बार बताता हूँ कि 2016 में चुना हुआ था। अब 2016 का यूपी पीसीएस का पेपर आप उठा के देखेंगे तो आप पाएंगे कि पॉलिटी के 22 सवालों में से 10 सवाल पंचायती राज व्यवस्था से पूछ दिया गया था।
तो इसी क्रम में फिर से 2021 में पंचायत के चुनाव हुए, तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज़्यादा सवाल आने की संभावना है यहाँ से। प्रमुख संविधान संशोधन, संविधान के सभी भागों का और उनका विस्तार किस नंबर पे कौन सा है, और अनुसूचियां देखना किस अनुसूची में क्या है। इसी क्रम में अगर विज्ञान पे आ जाते हैं हम लोग साइंस में, तो फिजिक्स की अगर बात करें तो विभिन्न यंत्र जैसे अमीटर, एनोमीटर और उनके उपयोग, इसको देख लीजिएगा, सब बहुत श्रृंखलाबद्ध तरीके से मिल जाता है, इसका ये उपयोग है, इसका ये उपयोग है, तो एक बार याद कर लीजिएगा। बायोलॉजी में आप रोग और उनके कारक, साथ में खोजकर्ताओं के नाम, जैसे विटामिन की खोज किसने की, ये खोज किसने की, ठीक है, किस वैज्ञानिक ने विटामिन की खोज की, किस कौन से, किसकी कमी और अधिकता से क्या होता है, इसके सोर्सेस ये देख लेना है आपको। समस्थानिक और उपयोग केमिस्ट्री में देख सकते हैं। हार्मोन एंजाइम कार्य हर बार सवाल रहता है, ब्लड ग्रुप से हर बार सवाल रहता है, तो ये टॉपिक आप साइंस में जो है यहाँ से देख सकते हैं। बात अगर करें इकोलॉजी एनवायरनमेंट की, तो विभिन्न टास्क फोर्स और उनके प्रवर्तक किसने, मतलब कौन सी टर्मिनोलॉजी दी है, या कौन सा जो स्थापना हुई है तो उसकी स्थापना किसने की है, ठीक। इसी क्रम में मुख्य पर्यावरण सम्मेलन स्थान वर्ष के साथ कहाँ कहाँ पे कौन सा हुआ है। भारत में विश्व विरासत स्थलों में कहाँ पर कौन सा है, नाम देख लीजिएगा। आर्द्र भूमि नेशनल पार्क, प्रदूषक और संबंधित रोग, विभिन्न पर्यावरण से संबंधित आंदोलन, ध्वनि प्रदूषण के स्तर। फिर इसी बात में अर्थशास्त्र में आप इकोलॉजी अगर इसमें सॉरी इकोनॉमिक्स में देख लेते हैं, तो सभी पंचवर्षीय योजनाएं, उद्देश्य वर्ष और योजना अवकाश, ठीक, कब कब योजना, किस पंचवर्षीय योजना में क्या उद्देश्य था, कब इसमें क्या टाइम पीरियड पूरा हुआ, ये चीज आपको देखनी है। कौन कौन सी क्रांतियां, सारी क्रांतियां जो हैं उसको देख लीजिएगा। आर्थिक समसामयिक घट, दो ही प्रकार के सवाल आते हैं इकोनॉमिक्स में, एक तो करंट इकोनॉमिक्स होती है और परंपरागत। इसके अलावा यूपी स्पेशल को अच्छे से देख के जाना है इस बार आप लोग को, क्योंकि देखिए मैंने आप लोग को बार बार वीडियो के माध्यम से बताया कि 20% वाला समझौता नियम लागू हो गया है। ऐसी दशा में क्या होगा कि आपको अगर 20% के आधार पर सवाल यूपी स्पेशल के मिलते हैं, तो इस सवालों की संख्या लगभग 30 हो जाएगी। तो ऐसे में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल हो जाएगा यूपी स्पेशल का। तो आप इसके लिए वाणी की किताब या जो भी आपको ठीक लगती हो, तो आप उसको एक बार ढंग से देखते हैं। वाणी काफ़ी ठीक अच्छी किताब, मोटी वाली कर सकते हैं तो मोटी वाली, नहीं तो पतली वाली से देख लीजिए। साथ साथ घटना चक्र वालों की भी घटना सार आई है, वो भी अच्छी है, उसको भी देख सकते हैं घटना सार तथ्य सार करके। इन दोनों में से कोई एक अच्छे से यूपी स्पेशल किताब कर लीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर की जो जो दृष्टि वाली अभी आई है, करंट अफेयर की घटना चक्र वालों की दृष्टि, उसको लगा लीजिए, सबसे बेस्ट बुक होती है वो। उसको लगा के आप लोग जो है इस पैटर्न को फॉलो करके आराम से जो है 100 के आसपास का स्कोर जो है प्राप्त कर सकते हैं। इस चीज़ की पीडीएफ और अन्य पीडीएफ के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डालूंगा, उसके माध्यम से आप जो है इसकी पीडीएफ जो मैंने पूरा बताया है, इसका पीडीएफ भी आप लोग वहाँ से ले सकते हैं, और साथ साथ में इसको फॉलो कर सकते हैं, और इसको फॉलो करके काफ़ी अच्छा आउटपुट आप अपने एग्जाम के लिए निकाल सकते हैं। तो ये जो है लास्ट 15 दिन के लिए एक शानदार स्ट्रेटेजी बताने का कोशिश की गई है मैंने, जो 100% जो है वर्क करेगी ही करेगी। तो एकदम निश्चिंत रहें आप लोग, इसको फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोफाइल का लिंक है, उसको क्या कहते हैं, प्रोफाइल का लिंक, सॉरी टेलीग्राम का लिंक है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम। ये पीडीएफ का नोट्स और नन पीडीएफ नोट्स वहाँ पर उपलब्ध मैं करा रहा हूँ। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर ना किया हो तो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।